हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम कक्षा 8 की गणित का परिमेय संख्याओं में अभ्यास 1C पढ़ेंगे। तो ये मैंने पहले थोड़े से सवाल लगा लिए थे, इसके वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी इनको, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा, हल कीजिए। में पहली संख्या क्या है। पहली परिमेय संख्या 2/3 है, दूसरी माइनस के 5/3। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब q समान हो, दो परिमेय संख्याओं में q की मान एक से हो, तो उनके अंशों को जो चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का माइनस। ये अभ्यास है वो परिमेय संख्याओं के घटाने के नियम पे आधारित है। तो 2 - 5, अब 5 ज़्यादा है तो 5 में से 2 गए, माइनस के 3/3, और 3 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। जैसे ये इसी सूत्र पे है, P/Q - R/Q बराबर Q लासा में आ गया और P - R। दूसरा सवाल इसी प्रकार देखते हैं, 2/3 माइनस कोष्टक में माइनस के 5/3। यहाँ देखिए 2/3 जैसा था वैसा ही आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5/3 तो बराबर। अब ये 3 लासा आ गया, 2 धन 5 बराबर 5 और 2 दोनों के चिन्ह एक से हैं तो 7/3 हो गया, ठीक है। अगला सवाल इसी का देखते हैं, माइनस के 2/3 और माइनस के 5/3। तो ये 2/3 तो माइनस का है वही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5/3। यहाँ देखो हर दोनों के बराबर हैं तो हर सेम आ गया, लासा आ गया इसका। और ये माइनस के 2 प्लस के 5, 5 ज़्यादा है, 5 में से 2 गए 3, 3/3, और 3 का भाग 3 में तो 1 आ गया, ठीक है। आप लोग अपनी किताबें खोल के रखिएगा सामने तो अच्छे से समझ में आएगा। चौथा सवाल है, माइनस के 2/3 कोष्टक में -5/3। यहाँ देखिए माइनस के 2/3 है तो वैसा ही रहेगा, और ये माइनस के 5/3 भी वैसा रहेगा। और इनका देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी हर में है, तो लासा इनका 3 आ जाएगा। और ऊपर की संख्याओं को हम जैसे चिन्हों के साथ वैसे ही लिख देंगे, माइनस के 2 माइनस के 5, दोनों संख्याएँ माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगे, क्या आएगा माइनस के 7/3, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बता दूँगी। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला सवाल है 3/7 माइनस के 8/7। हर दोनों के समान है तो लासा ले लेंगे, ऊपर की संख्या को जो भी लिखेंगे चिन्ह के साथ हम लोग। तो 3 - के 8 बराबर 8 ज़्यादा है, 8 में से 3 गए 5 और माइनस के 5/7। चलिए अब देखते हैं इसको कि हम लोग इसे संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने लगा लिया था, अभी वीडियो नहीं बन पाया था इसलिए हम इसको दोबारा से नहीं लगा रहे, आपको समझा देगा। संख्या रेखा में एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। बीच में हमने पॉइंट ले लिया 0, और यहाँ लासा में 7 है तो 7 खाने हम दाएं तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही खाने बाएं तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ चलते हैं तो दाएं तरफ मैंने बताया था प्लस की संख्याएं होती हैं, और बाएं तरफ चलते हैं तो माइनस की संख्याएं होती हैं। अब पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 3/7। तो 0 से कहाँ गए हम, 3/7 पे, तो 0 से 3/7 पे गए, ये 0 से गए 3/7 पे, और जिस साइड चलते हैं उसी साइड को हम लोग एरो भी लगाते हैं, ठीक है। अब हमें चलना है माइनस की 8/7। तो माइनस की 8/7 तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये 3/7 पे पहुंचे हैं, वहां से वापस जाना पड़ेगा 0 पे, फिर वहां से 5 कदम और चल लेंगे हम लोग, तो माइनस के 8/7 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो 3/7 से बैक हो गए हम लोग, और यहाँ 5/7, तो ये टोटल हो जाएगा माइनस के 8/7, और एरो भी इसी साइड में लगेगा। अब हमारा आंसर क्या आया, माइनस के 5/7 आया है, और ये माइनस की जो 5/7 है ये 0 से बाएं दिशा में 5 तक है, तो 0 से हम लोग बाएं दिशा में 5 तक चलेंगे, यहीं एरो लगा देंगे और ये 5/7 लिख देंगे। इस प्रकार से ये संख्या रेखा पर सवाल हमने दिखा दिया। ऐसे ही दूसरा सवाल है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, माइनस के 4/6 और माइनस कोष्टक में 3/4। देखिए माइनस के 4/6 और ये माइनस के 3/4, 6 और 4 का लासा आया 12, 6 का भाग 12 में दिया 2 बार गया, और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो माइनस के 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये 4 का भाग 12 में देंगे तो 3, 4 3 12 3 और 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 9
और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 17/12। अब हम क्या करेंगे कि जो जैसे हमारी दोनों संख्याएं माइनस के हैं, तो हम जीरो के इधर बाएं साइड पे रख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें दाएं साइड तो जाना है ही नहीं। तो जीरो रख दिया, और हमने यहाँ पे कितने ऊपर 17 खाने हैं, तो हम 17 ही करेंगे, 12 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टोटल में 17 पे जाना है। तो माइनस के 1/12, माइनस के 2/12, माइनस के 3/12, माइनस के 4/12 और माइनस के 5/12, माइनस के 6/12, माइनस के 7/12, माइनस के 8/12 और माइनस के 9/12, माइनस के 10/12, माइनस के 11/12, माइनस के 12/12, माइनस के 13/13, माइनस के 14/14, माइनस के 15/12। अभी यहाँ पे हम 12 ही रहेगा, हर में 12 ही रहेगा हमारे। और ये माइनस के 16/12 और ये माइनस के 17/12। तो पहला कितना था, पहले था 8/12, यानी जीरो से पहले कहाँ तक पहुँचेंगे हम, 8/12 तक जीरो से। तो ये हम जीरो से पहुँचे कितने, 8/12 तक। ये जिस साइड जाते हैं उसी साइड हम लोग फिर भी लगाते हैं। और फिर 8 से फिर 9 चले, 9/12 और चले हम लोग, तो कहाँ पहुँचे, 17/12। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग और पहुँच गए 17/12 पे। तो टोटल कितना चले हम लोग, तो टोटल हम लोग ये चल रहे हैं जीरो से लेके 17/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरा 17/12। इस एरो को हम लोगों ने कैसे दिखाया, माइनस के 8/12, इसे दिखाएंगे माइनस के 9/12, और ये टोटल ऊपर वाला है, इसको दिखाएंगे हम लोग माइनस के 17/12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल है हमारा, माइनस के 15/13 माइनस के 4/26 बराबर, यहाँ डॉट डॉट डॉट। तो जहाँ डॉट 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 है वहाँ पे हम क्या x मान लेंगे, x मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15/13 और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 4/26। 13 और 26 का लासा कितना आएगा, 26। 13 दूनी 26 और 2 का 15 में, तो 2 का 15 दूनी 30, प्लस 26 एकम 26 और 1 का 4 में, तो 4। तो टोटल कितना आएगा, यहाँ देखिए 30 प्लस के हैं, तो प्लस में 30 माइनस के हैं, तो माइनस में से माइनस 30 के में से 4 जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस के 26 और बटे में 26 है, ये किसके बराबर है, x के। 26 का भाग 26 में देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 बराबर x के। ठीक है, तो x का मान कितना आया, माइनस का 1। x की जगह हम क्या, माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 है, माइनस के 7/9 माइनस डॉट डॉट खाली जगह बराबर 3। ठीक है, जहाँ खाली जगह है वहाँ हम फिर से x मान लेते हैं। तो जब भी कभी भी हम संख्याएं बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का प्लस में। तो हम ये x को दाएं साइड ले जाएंगे और 3 को बाएं साइड ले आएंगे, तो x बराबर क्या होगा, माइनस के 7/9, और जब ये बाएं साइड जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 7/9 और माइनस के 3 बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, लासा लेंगे तो 9 और 1 का लासा 9, 9 का भाग 9 में 1 बार, 1 का गुणा 7 में तो माइनस के 7, और माइनस 1 का भाग 9 में तो 9 बार, और 9 3 27।
अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो माइनस 27 और 7 कितना हो जाएगा 34/9। तो x की जगह पे क्या आएगा 34/9। 34 में से अगर 7 जैसे चले जाएंगे उत्तर की जैसे हम लोग करेंगे तो 34 में से 7 गए तो कितना बचा 27। 27 में 9 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, ये आएगा x का मान। खाली जगह पे क्या आएगा ये। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा। 2 माइनस खाली जगह बराबर माइनस के 3/4। यहाँ फिर हम x मान लेते हैं और इसको दाएं साइड ले जाएंगे और इस संख्या को बाएं साइड। तो x बराबर 2 माइनस की जब इधर जाएगी तो प्लस के 3/4। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 4 लासा आएगा, 1 और 4 के लासा 4, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा और 4 का 2 में गुणा तो 4 दूनी 8 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 का 3 में गुणा 3। तो x बराबर आया 8 और 3 कितने होते हैं 11/4। तो x का मान कितना आया 11/4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर चौथा। खाली जगह माइनस के 2/3 बराबर 5/-6। तो खाली जगह में हम क्या x मान लेंगे फिर से। तो x बराबर, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2/3 और ये माइनस है, ये 5/-6 किसके बराबर होगा माइनस के 5/6 के बराबर होगा। तो x बराबर माइनस के 5/6 और ये संख्या प्लस की है 2/3 बराबर के दूसरी साइड जाएगी, बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। चिन्ह बदलते हैं ना। तो 6 और 3 का लासा क्या आया 6। 6 का भाग देंगे 6 में 1 बार, 1 का गुणा करेंगे माइनस के 5 में तो माइनस के 5 ही आएगा। माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 दूनी 4। तो कितना आया, दोनों माइनस के, तो माइनस के 5 और 4 9/6। ठीक है, तो इसका मान आएगा x का माइनस के 9/6। चाहो तो इसे सरल कर सकते हैं, जिसमें दोनों का भाग चला जाए, किसका जा रहा है 3 का, तो 3 का भाग दे देंगे तो माइनस के 3 × 9 और 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा x का मान माइनस के 3/2। ठीक है, चलिए अगले सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है। पहला सवाल है इसका कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ने की योगफल माइनस के 2/9 हो। यानी 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल। तो 6/7 में क्या है, माना 6/7 में हमने क्या जोड़ दिया, मान लीजिए हमने इसमें जोड़ दिया x। ठीक है, x जोड़ दिया तो योगफल कितना हुआ माइनस के 2/9। सवाल जो कह रहा है वही करते हैं हम लोग। 6/7 में कोई संख्या जोड़नी थी जिससे कि योगफल माइनस की, तो हमने x इसमें जोड़ दिया। अब x को तो इसी साइड रखेंगे, माइनस के 2/9 और 6/7 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस के 6/7। अब 9 और 7 अलग अलग हैं तो इनका लासा लेंगे। 9 और 7 का लासा क्या आएगा 63 और 9 7 63, 7 दूनी 14, माइनस 7 9 63 और 9 6 54। अब यहाँ देखो दोनों माइनस के हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 4 8 और 5 और 1 6, 68/63। यानी वह संख्या जो 6/7 में जोड़ने पर योगफल माइनस 2/9 आता है, वो संख्या कौन सी है, वह संख्या है माइनस के 68/63। ठीक है, चलिए इसी का अगला सवाल देखते हैं। माइनस के 7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। ठीक है, माइनस के 7/12 में
कितना जोड़ें, x जोड़ दे रहे होंगे 25/36। जैसा पहला सवाल था वैसा ही सेम ये है, बस संख्याएं बदली हैं। तो 25/36 ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि वो तो अपने स्थान पे ही है। अब ये माइनस के 7/12 बराबर की दूसरी साइड जा रहे हैं, तो ये प्लस के 7/12, क्योंकि चर संख्याओं में चर संख्याएं और अचर संख्याओं में अचर संख्याएं ही जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अचर संख्याएं हैं जिनका, वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है हर दशा में, वे संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 12 और 36 का लासा कितना आएगा 36। 36 का भाग 36 में देंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, प्लस 12 का भाग 36 में देंगे तो 12 तिया 36 और 7 तिया 12 तिया 36 और 3 सत्ते 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 और 1 6, 2 और 2 4, 46/36। अगर चाहें तो इसे सरल कर सकते हैं, दोनों में किसका भाग जाएगा 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 1 कम 2 दुर्गुण 16, यानी 23/18 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 25/36। या अगर हम 46/36 ही रखते तब भी सही था हमारा। ठीक है, दोनों मान, कोई भी मान, या तो ये रख लो या फिर वो रख लो, आंसर हमारा ये करेक्ट है। x माइनस के 7/12 में क्या जोड़ने पर 46/36 आप लिख दो, या फिर 23/18 इक्वल है, कोई अंतर नहीं है इनमें। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनका योगफल -5/7 है, -5 है, जिनमें से एक संख्या -16/7 है, तो दूसरी संख्या बताना। एक संख्या कितनी है -16/7, दूसरी संख्या अननोन है और इनका योगफल कितना है 5, तो जो अननोन संख्या है उसको हम x मान लेंगे। अब देखो सवाल बन गया, सवाल में जो भी कह रहा है वो बस वही हम लोग करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो x अपनी जगह पे ही रहेगा और ये -5 तो -5 ही, क्योंकि वो तो गए नहीं। अब ये जाएंगे -16/7, तो क्या हो जाएंगे +16/7। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 और 7 का लासा लिया 7 आया, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 का गुणा 5 में 7 × 35, 7 का भाग 7 में 1 बार और 1 का गुणा 16 में 16 ही। तो x बराबर क्या आएगा 35, 16 से ज़्यादा होते हैं तो 35 में से 16 घटा देंगे, 15 में से 6 गए 9 बचे, और ये कितना बचा 19, लेकिन किसके माइनस के, तो -19/7 जोड़ने पे योगफल कितना आएगा -5, -16/7 में -19/7 जोड़ने पे योगफल हमारा आएगा -5। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। कथन सत्य हैं, तो कोई भी कथन सत्य जब होगा जब हम उसको गणित में हल करेंगे, जब तक हम लोग हल नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो सत्य है या नहीं है। तो मैं आपको हल करके ही बताऊंगी। घटाने पर शेषफल 0 होता है। 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। चलिए देखते हैं 2/5 में से
माइनस के 2/5 घटाने पर योगफल क्या आता है? शून्य। अगर शून्य आ गया तब तो सत्य है, और अगर नहीं आया तो असत्य है। अब देखते हैं इसे, 2/5 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 2/5 दोनों में हर समान है तो क्या होगा? अंश जुड़ जाएंगे, 2 धन 2/5। तो इसका उत्तर क्या आया? 4/5। जबकि आना क्या चाहिए था? 0, लेकिन ये इक्वल नहीं है ना, 0 तो आया नहीं, क्या आया? 4/5। तो ये क्या है? असत्य। क्या है ये? असत्य। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। ये तो असत्य हो गया, फॉल्स हो गया भैया। चलिए अगला देखते हैं। माइनस के 2/7 माइनस के 3/7 बराबर माइनस के 3/7 माइनस माइनस के 2/7। अब ये देखिए, ये कौन सा नियम है जिसमें संख्याओं के स्थान बदल जाते हैं? क्रम विनिमय नियम है। तो घटाने पर क्रम विनिमय नियम पालन करता है या नहीं? नहीं करता है, तो ये असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा? असत्य। लेकिन हम इसको लगाएंगे, माइनस के 2/7 माइनस के 3/7 और यहाँ माइनस के 3/7 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2/7। हर बराबर है तो 7 माइनस के 2 माइनस के 3, यहाँ 7 माइनस के 3 प्लस के 2। तो यहाँ पे क्या आया? माइनस के 5/7 और यहाँ आया माइनस के 1/7। क्या इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या है? पहले ही कहा था कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, तो ये असत्य है। चलिए अगले 2 सवाल हैं और लास्ट हैं ये इस अभ्यास के। यही देखते हैं हम इनको। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा आज का ये लास्ट सवाल होंगे ये 2। चलिए देख लेते हैं इनको भी। इसमें कहा गया कि माइनस के 3/4 में से अगर हम माइनस के 7/4 घटाएंगे तो जो आएगा वो 1/4 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है बड़ा। तो ये माइनस और माइनस के प्लस 7/4। ठीक, दोनों पे हर बराबर है तो लासा 4 और ये माइनस के 3 प्लस के 7 बराबर का जी ग्रेटर देन का हम लोग निशान लगाते हुए साथ में चलेंगे। 7 प्लस का है, 7 में से 3 गए 4/4 और 4 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 ग्रेटर देन 1/4। तो ये सत्य है, क्योंकि 1 है वो 1/4, यानी 1/4 क्या होता है? 1/4। 1/4 से 1 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सत्य है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। माइनस के 5 लेस देन, क्या होता है? लेस देन माइनस के 12/7 माइनस के 8/7। यानी जब हम इन 2 परिमेय संख्याओं को हल करेंगे तो जो मान आएगा वो मान ग्रेटर देन होगा माइनस के 5 से। तो माइनस के 5 लेस देन, ये देखिए माइनस के 12/7 और माइनस के 8/7। एक कोष्ठक खत्म कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि लहार बराबर हैं तो ऊपर की संख्याएं जो कि क्यों आ जाएंगी। 12 और 8 दोनों माइनस के, तो माइनस के 20/7। अब देखते हैं कि ये ज़्यादा है कि नहीं। 7 का भाग देंगे हम लोग 20 में, कितनी बार जाएगा? माइनस 7 दूनी 14, कितने बचे? 7 दूनी 14, 6 बचे। भाग दशमलव लगाया, 0 आया। 60 हुए, 7 8 56, 7 नहीं 63, 7 8 56। ये लमसम 7 8 56, 4 बचे 56 और 35। ये है माइनस, इसका मान कितना है? माइनस के 2.85 और ये मान है माइनस का 5। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में जो संख्या कम होती है उसका मान अधिक होता है और जो संख्या ज़्यादा होती है उसका मान कम होता है। तो ये माइनस के 5 हैं वो लेस देन होंगे, कम होंगे, और ये माइनस के 2.85 ये क्या है? ज़्यादा होंगे। तो ये सत्य है। ठीक है बच्चों, आज का हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इन सवालों में कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए इस वीडियो को।
और सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बच्चों को बताइए जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू।